हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप जुड़े मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑडिट ऑन टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 520 के बारे में, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हम बुक रेफर कर रहे हैं वो है सीए पंकज गर्ग सर की। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सबसे पहले वर्ड को ब्रेक करेंगे, एनालिटिकल एंड प्रोसीजर्स। मीनिंग क्या है इसका? वो प्रोसीजर्स जिनको ऑडिटर परफॉर्म करेगा फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कौन से वो प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू ऑडिटर इवेल्युएट करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को? वो आता है हमारा कंपैरिजन, एंड दूसरा आता है हमारा रिलेशनशिप, बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन किससे? लाइक प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन, बजटेड फिगर्स या फिर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। और जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप किन के बीच में? अमंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी? लाइक जीबी परसेंटेज, एमपी परसेंटेज, पैट, ईपीएस, ठीक है, इनके थ्रू। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, जैसे क्या? लाइक एक होटल है, उसके अंदर नंबर ऑफ कमरे और उनके थ्रू होने वाली हमारी इनकम, दैट इज अ रेंटल इनकम, इनके बीच में। या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और उनकी सैलरी, दिस इज द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इनके बीच में रिलेशनशिप। ठीक, मीनिंग को अगर हम अंडरस्टैंड करें, analytical procedures, it is the evaluation of the financial information through analysis of the relationship among both financial and non-financial data। ठीक है, इसके बाद हमारा ऐसे 520 क्या कहता है? जब आप एनालाइज करोगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, आप एक एक्सपेक्टेशन बनाओगे अपनी कि हाँ, क्या एक्सपेक्टेड है आपका, क्या रिजल्ट रहेगा। लाइक अगर मान लो ट्रेंड चल रहा है 10% का राइज है इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट का, आपका लास्ट ईयर 1 करोड़ था, इस बार आपका एक्सपेक्टेड है कि 100 करोड़ के अराउंड हो सकता है हमारा प्रॉफिट। तो आप चेक करोगे हमारा प्रॉफिट क्या है, क्या इतना ही है? अगर मान लो डिफरेंस जो काफी सिग्निफिकेंट है, इन स्पाइट ऑफ प्रॉफिट हमारा 90 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, बढ़ने की जगह हमारा 10% उल्टा घट गया है, तो उस केस में ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? इट ऑल्सो एनकम्पेसेस वर्ड को ना हमेशा समझने की कोशिश करो, उसी के अंदर पूरी डेफिनेशन का मतलब होता है। एनकम्पेसेस का मतलब क्या होता है? कॉज टू टेक प्लेस। कौन से वो कॉजेज हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑडिटर को मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो केसेस की बात बताई हमारे ऐसे 520 ने, कौन से वो केसेस हैं? पहला, देयर इज द इनकंसिस्टेंसी विद द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरा है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। अगर ये कॉजेज होंगे ये, तो उस केस में ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इट एनकम्पेसेस सच इन्वेस्टिगेशन as is necessary of identified fluctuation or relationship that are inconsistent with the other relevant information or that differ from the expected value by a significant amount। अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, तो उस केस में ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑडिटर को प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वो प्रोसीजर्स कौन से? हमारा एक है हमारा कंसीडरेशन ऑफ द कंपैरिजन। आप कंपेयर करोगे इंफॉर्मेशन को, कौन सी इंफॉर्मेशन को किससे कंपेयर करोगे? आप कंपेयर करोगे विद द प्रायर पीरियड्स, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन से आप कंपेयर करोगे। जैसे कि आप इंटरेस्ट को कंपेयर कर सकते हो, अगर कोई भी चेंज नहीं आया हमारा, ठीक है, तो जो लास्ट ईयर इंटरेस्ट था वही इस साल इंटरेस्ट है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आप अगली चीज चेक करोगे, टेस्ट ऑफ डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं आपको। सेकंड थिंग, एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स लाइक बजट, फोरकास्ट और द एक्सपेक्टेशन, उनसे आप कंपेयर करोगे। बजट क्या एक्सपेक्टेड है आपका कि इस साल आपको कितना प्रॉफिट होगा, क्या उतना है या नहीं है। देन सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड है, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन से आप कंपेयर करोगे। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो, या फिर थ्रू दी कंसिडरेशन ऑफ द रिलेशनशिप, इसके थ्रू आप इवेल्युएट कर सकते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। रिलेशनशिप किन के बीच में? अमंग एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक ग्रोथ मार्जिन परसेंटेज एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि पेरोल कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, या फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, एक होटल रूम और उनका रेंट, या फिर स्टूडेंट और उनकी फीस, हॉस्टल में नंबर ऑफ स्टूडेंट और उनसे होने वाली हॉस्टल में उनकी इनकम, उनको कंपेयर करना, उनके बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप करना। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रोसीजर। उसके बाद हमारे ऐसे 520 बात करता है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर हम 500 की सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ऑडिटर का एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एक्यूरेट ऑडिट एविडेंसेस।
यहाँ पे भी ऑडिटर का वही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो ऑब्टेन कैसे करेगा, वो मटेरियल है। इधर भी वही है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव दैट इज टू ऑब्टेन दी रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस व्हेन यूजिंग द सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और वो कैसे करेगा, he will design and perform the analytical procedures near the end of the audit. Why end of the audit? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स करोगे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाएगी एंटिटी की, ठीक है। उसके बेसिस पर एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि एंटिटी का क्या रिजल्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जब आप कंपेयर करोगे क्या जो आपने एक्सपेक्टेशन लगाई है वही है, इन केस अगर वही है तो आपकी कंक्लूजन को वो एक बेस का काम करेगी, उसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर पाओगे, ठीक है, और आप अपने ओपिनियन को फ्रेम कर पाओगे। तो वही हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि यू हैव टू डिजाइन एंड परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर्स नियर द एंड ऑफ द ऑडिट दैट असिस्ट द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग द ओवरऑल कंक्लूजन एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, ठीक है। ये होगी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। नाउ ऑडिट प्रोसीजर्स आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड व्हाइल अप्लाइंग द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर हमारे? सबसे पहले तो आप सैप डिटरमाइन करोगे कौन सा आपको सैप लगाना है, ठीक है। लाइक आप कंपेयर करना चाहते हो या आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो रिलेशनशिप्स, उनके थ्रू आप इवेल्युएट करना चाहते हो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद आपका सेकंड काम आता है, यू हैव टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। रिलायबिलिटी जब आप चेक करोगे सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर कोई कंट्रोल्स एस्टैब्लिश थे उस इंफॉर्मेशन को बनाते वक्त आपने रिलायबिलिटी चेक की। उसके बाद आप एक एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन करोगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो एक्सपेक्टेशन आप डिटरमिन करोगे वो प्रिसाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी एक रेंज सेट कर दी कि हाँ जो फिगर आएगी वो 100 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आ सकती है। इट शुड बी प्रिसाइज, एग्जैक्ट होनी चाहिए वो एक्सपेक्टेशन आपकी, ठीक है। देन एक्सपेक्टेशन के बाद आप एक रेंज सेट करोगे, टॉलरेबल रेंज, कि हाँ अगर जो आपके रिजल्ट्स हैं, डेविएशन जो होती है आपकी, अगर इतनी होती है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो डेविएशन उससे ज्यादा होती है तो उस केस में आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। 100 करोड़ मान के चले आप, मान लो फिगर आती है 1 करोड़ 20 लाख, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो फिगर आ गई 1 करोड़ 75 लाख, तो उस केस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी, उस केस में आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। तो जब आपकी फ्लक्चुएशन ज्यादा आती है तो उस केस में ऐसे 520 कहता है यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन के भी हमारे स्टैंडर्ड ने प्रोसीजर्स बताए हैं। हमारा स्टैंडर्ड कहता है जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट को, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन आने का क्या रीजन हो सकता है। तो जो वो मैनेजमेंट रीजन देगा, उस रीजन के रिस्पेक्ट में, उस रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस ऑडिटर अदर प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करेगा इन केस इफ नेसेसरी। नेसेसिटी कब अराइज होगी? या तो जब आप मैनेजमेंट से आपने इंक्वायर किया कि हाँ इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन क्या कारण है, या तो मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं था इसके बारे में, उस केस में आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। या फिर जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आया वो रिलायबल नहीं लगा, आपको एडिक्वेट नहीं लगा, तो उस केस में आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। रीड करेंगे सबसे पहले डिटरमाइनिंग द सूटेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सैप। उसे आप सबसे पहले आप डिटरमिन करोगे सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर, और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमने जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ही विल अप्लाई द एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट। क्यों? क्योंकि तब तक उसको एक एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाएगी और वो टेस्ट ऑफ डिटेल भी कर चुका होगा। तो अगर आप किसी भी असर्शन के ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करते हो तभी, और अगर उसके ऊपर तब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हो, देन इट इज मोर सुटेबल। Particular SAP may be considered suitable when the test of details are performed on the same assertion। पहली बात। दूसरी बात हमारा ऐसा 520 कहता है कि अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स काफी ज्यादा होंगी और प्रिडिक्टेबल है डेटा हमारा, तो उस केस में आप सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएंगे। When SAP are more suitable to the large volume of the transaction tending to be predictable over the time, ठीक है। एंड सुटेबिलिटी सैप की किसके ऊपर डिटरमिन करती है? नेचर ऑफ द असर्शन लाइक एग्जिस्टेंस, मेजरमेंट, वैल्यूएशन एंड ऑडिटर की असेसमेंट, कि क्या वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई कर सकता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट को, उसके ऊपर सुटेबिलिटी डिपेंड करती है। अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल्स। प्रेडिक्टिव मॉडल्स क्या मतलब हमारा? लाइक अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, एक होटल के अंदर नंबर ऑफ रूम्स, वैकेंसी रेट, लाइक ड्यूरिंग द समर 30% वेकेंट रहते हैं, ड्यूरिंग द विंटर 70% वेकेंट रहते हैं।
इन इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए ऑडिटर एक एक्सपेक्टेशन लगाता है कि हाँ हमारा टर्नओवर कितना होगा ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज द प्रेडिक्टिव मॉडल्स। उनको उससे अपनी उस एक्सपेक्टेशन को बाद में कंपेयर करेगा, ठीक है। एंड हर एनालिटिकल प्रोसीजर का अपना ही एक एश्योरेंस लेवल होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर को एश्योरेंस मिलेगा वो एनालिटिकल प्रोसीजर को चूज करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। हमने ऐसे 500 के अंदर भी पढ़ा था कि व्हेन डेटा इज मोर रिलायबल, सबसे पहले हमने उसमें बात की थी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो देन दैट इंफॉर्मेशन इज मोर रिलायबल, अगर दैट इज द एक्सटर्नल दोज आउटसाइड द इंफॉर्मेशन। For example, information may be more reliable when it is obtained from the independent sources outside the entity. ठीक है, पहली बात source of the information, then comparability of the information। जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन वो कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो ऑडिटर को प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे टू मेक दैट इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल। लाइक इन केस there is a broad industry data may need to be supplemented to comparable to that of an entity that produce and sell the specialized product। इन केस अगर मान लो प्रोडक्ट का स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, मतलब डेटा यूनिक इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, देन यू हैव टू परफॉर्म सम प्रोसीजर्स टू मेक दैट इंफॉर्मेशन कंपेरेबल, ठीक है। सेकंड बात, देन थर्ड बात आती है हमारी नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। नेचर एंड रेलेवेंस से क्या मतलब, लाइक आप जिस बजट से कंपेयर करना चाहते हो उस बजट को बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन या फिर गोल। आप उस टारगेट को अचीव करना चाहते हो या फिर ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर एक्सपेक्टेशन से आप कंपेयर करोगे तो दैट इज मोर रिलायबल, बट अगर गोल से आप कंपेयर कर रहे हो कि हाँ इतना एंटिटी अचीव करना चाहती थी, देन दैट इज नॉट दैट रिलायबल ना। आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो जो एंटिटी का गोल है कि हाँ इतना एंटिटी कंपेयर करना चाहती थी, आप एक एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करोगे। Whether the budget has been established as a result to be expected rather than a goal to be achieved। And fourth one is control over the preparation of the information। Controls जैसे क्या, अगर मान लो एंटिटी ने जब बजट बनाया, किसी एक इंडिविजुअल ने बनाया या फिर किसी एक कमेटी ने बनाया, किसी एक कमेटी ने बजट को बनाया, देन उस बजट को क्या किसी ने चेक किया, क्या टॉप मैनेजमेंट के किसी एक इंटेलेक्चुअल ने उसको चेक किया है उस बजट को। दीज आर द कंट्रोल्स। तो इफ the controls are established, then that information is more reliable। Control over the preparation of the information that are designed to ensure its completeness, accuracy and the validity। For example, control over the preparation, review and the maintenance of the budget। Then इसके बाद ऑडिटर एक एक्सपेक्टेशन लगाता है कि हाँ इतना हमारा रिजल्ट आएगा एंड दैट एक्सपेक्टेशन शुड बी प्रिसाइज, यानी कि एक रेंज सेट कर दे कि हाँ इतना 1.25 लाख से 2 करोड़, जैसे मैंने आपको बताया, इट शुड बी स्पेसिफिक, ठीक है। Develop an expectation of the recorded amount of the ratio and evaluate whether the expectation is sufficiently precise to identify the material misstatement। And last step is एक tolerable range set करेगा, ठीक है, कि अगर इतना डिफरेंस आएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा डिफरेंस आएगा तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इन दैट केस ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा। रीजन, he will determine the amount of any difference of the recorded amount from the expected values that is acceptable without any फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर विद इन दैट रेंज है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। इसको हम टॉलरेबल रेंज कहते हैं। देन बात करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन। वही जो हमने पहले पढ़ा था कि ऑडिटर डिजाइन जो परफॉर्म करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ऑडिट करेगा। क्यों? क्योंकि इट विल असिस्ट इन फ्रेमिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन, क्योंकि एक अब तक ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो चुकी है एंटिटी की, और उस अंडरस्टैंडिंग के बिहार पे वो एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। अगर उस एक्सपेक्टेशन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खरी उतरती नहीं है तो उस केस में वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या कहता है हमारा स्टैंडर्ड? हमारा स्टैंडर्ड कहते हैं कि अगर मान लो आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किया है एज पर द हमारा स्टैंडर्ड है, और अगर आपको फ्लक्चुएशंस मिलती हैं, लाइक हमने स्टार्टिंग में जब हम बात की थी हमने वर्ड यूज किया था एनकम्पसेस दैट कॉज टू टेक प्लेस इन्वेस्टिगेशन। कॉजेस कौन से रहते हैं? मैंने आपको, अगर फ्लक्चुएशंस जो है हमारी दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट हैं, तो उस केस में ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा। वही यहाँ पे ये कह रहा है, अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हो एज पर द स्टैंडर्ड एंड फ्लक्चुएशन एंड द रिलेशनशिप्स आर इनकंसिस्टेंट with the relevant information and or it differ from the expected value by a significant amount, तो उस केस में ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा बाय वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा। जब वो इंक्वायरी करेगा तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स भी देगी,
अगर रिस्पॉन्स देती है तो अच्छी बात है, बट अगर मान लो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आता तो उस केस में ऑडिटर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। ठीक है। या फिर जो मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स दिया है वो आपको एडिक्वेट नहीं लगता, तो उस केस में ऑडिटर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा। ये वही कह रहे हैं नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस। कौन से वो सर्कमस्टांसेस जब जिस केस में ऑडिटर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा, या तो जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आया वो एडिक्वेट नहीं लगा, या फिर मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो उस केस में ऑडिटर को अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। इंक्वायर ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑब्टेन दी, एंड जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स मैनेजमेंट ने किया उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर को एविडेंसेस भी ऑब्टेन करने पड़ेंगे। क्या जो वो मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो वैलिड है, क्या वो रीजनेबल है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस भी ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ऑर्डर हैव टू ऑब्टेन दी एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रेलेवेंट टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, and he have to perform the other audit procedures as necessary in the circumstances. Circumstances मैंने आपको बता दिए। क्या अगर मान लो जो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी, मैनेजमेंट इज अनएबल टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, और audit evidence obtained relevant to the management responses are not considered adequate, जो हमें एविडेंस जो एविडेंसेस मिले हैं डेट आर नॉट एडिक्वेट, उस केस में भी ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। नवंबर 18 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करो इसको। याद करने की भी वैसे ऐसा कुछ नीड नहीं है, समझ आ गए तो ही आप लिख पाओगे, और ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। तीन बातें हैं। मैनेजमेंट ऑर्डर तब इन्वेस्टिगेट करेगा अगर मान लो डिफरेंसेस है तो मैनेजमेंट को इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करेगा तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आएगा, अगर मान लो रिस्पॉन्स सुटेबल है ऑडिट एविडेंस उसके रिस्पेक्ट में, उसकी वैलिडिटी और रीजनेबलनेस के रिस्पेक्ट में हमें ऑडिट एविडेंसेस मिल जाते हैं एडिक्वेटली तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो उस केस में ऑडिटर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा। तो यहीं पे हमारा स्टैंडर्ड खत्म होता है ऐसे 520। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए, जो आपका डाउट हो क्या होता है तब रिजॉल्व हो जाए। इसके बाद और अगर फिर भी कुछ अगर मान लो कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगला इसके बाद हम स्टैंडर्ड करेंगे ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। तो स्टे कनेक्टेड गाइस, बाय बाय, थैंक यू।